उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करें तो ठीक चुनाव से पहले दल बदलने का दौर लगातार जारी है और नेता अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से और पार्टी के लिए टिकट पाने के हिसाब से अपनी पार्टी को छोड़ दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा झटका अगर किसी पार्टी को लगा है तो वो है बीजेपी। कुछ समय पहले यानी 26 साल के अगर हम रिकॉर्ड को देखें तो आंकड़े ये बताते हैं कि दल बदलू नेता जिस पार्टी में जाते हैं पलड़ा उसका भारी रहता है चुनाव में। तो क्या इस बार भी ऐसा ही होगा या फिर इस बार कुछ अलग देखने को मिलेगा और रच जाएगा नया इतिहास? देखिए इस रिपोर्ट में। वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति करने वाले सामाजिक न्याय के समर्थक नहीं हो सकते। मानवता, जो व्यवहारिकता, जो सद्भावना, जो भाईचारा आपने देखा है दुनिया के किसी नेता में नहीं है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया और पिछड़े वर्गों की आंख में धूल झोंकने का काम किया। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं। अब ये सिर्फ संयोग नहीं है, यूपी की सियासत का एकदम नया प्रयोग है। चुनाव से पहले भागो भागो वाला फॉर्मूला आजमाकर कई लोग किंग बन जाते हैं और कई लोग निराश हो जाते हैं। एक बार फिर चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में यही हो रहा है, लेकिन यूपी में दल बदलने वाले नेताओं का प्रयोग कितना सफल हो पाता है, आज इसकी पूरी डिटेल दिखाने वाले हैं। टिकट बंटने से पहले 2 बड़े मंत्रियों के साथ साथ 15 बीजेपी नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। आंकड़े बताते हैं कि अगर सरकार नहीं बनी तो चुनाव से पहले दल बदलने वाले 100 में से सिर्फ 15 लोग ही जीत पाते हैं। यानी दल बदलने वाले लोगों का स्ट्राइक रेट सिर्फ 15% है। 2017 में 14.6% था, 2012 में यह करीब 8.5% था, 2007 में भी 14% के आसपास था, 2002 में भी करीब 14% था, 1996 में ये 21% के आसपास था, 1993 में 13% के आसपास और 1991 में 11% उम्मीदवार चुनाव जीत पाए थे। ये देखकर पार्टी बदलने वाले नेताओं की टेंशन जरूर बढ़ सकती है। सियासत के लिए एक कहावत है, राजनीति में न कोई स्थायी दोस्त न दुश्मन। आज हम इसी दल बदल के इतिहास को खंगालने वाले हैं, वो भी फैक्ट के साथ। आंकड़े बताते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में दल बदल एक रवायत की तरह बसी हुई है। हर बार चुनाव में किसी एक दल में सबसे ज्यादा भगदड़ मचती है। इस बार बीजेपी में सबसे ज्यादा भगदड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो कुंभकर्णी सो रहे थे, जिनको कभी विधायकों, सांसदों और मंत्रियों से बात करने का वक्त नहीं मिलता था, हम लोगों की इस्तीफा देने के बाद उनकी नींद हराम हो गई है, नींद ही नहीं आ रही है। हमारी पार्टी में बड़ी संख्या में लोग आए हैं, लेकिन हम विचारधारा के आधार पर, राष्ट्र की प्रेम की भावना के साथ जो लोग हमारे साथ हैं, हम जनता के साथ हैं। वो मैंने पहले आपको बताया कि कहीं का ईंट कहीं का रोना जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। और भारतीय जनता पार्टी में सभी का स्वागत है, लेकिन यदि कोई भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से और राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत न होकर निजी स्वार्थों में अपनी बातों को आगे बढ़ाना चाहता है, जैसा कि समाजवादी पार्टी के लोग करते हैं, वो जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। पिछले एक हफ्ते का सूरत हाल देखिए। बीजेपी में जैसे पतझड़ का मौसम आ गया है। एक हफ्ते में कई लोग छोड़कर चले गए। पडरौना से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य गए, तिंदवारी से विधायक ब्रजेश प्रजापति चले गए, तिलहर के विधायक रोशन लाल वर्मा चले गए, बिल्हौर के विधायक भगवती सागर चले गए, विधुना के विधायक विनय शाक्य चले गए, शिकोहाबाद के विधायक डॉक्टर मुकेश वर्मा, मीरापुर के विधायक अवतार सिंह भड़ाना, मधुबन के विधायक तारा सिंह चौहान, नकुड़ विधायक धर्म सिंह सैनी और धौरहरा विधायक बाला प्रसाद अवस्थी भी चले गए। स्वामी प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का मौसम वैज्ञानिक यूं ही नहीं कहा जाता। वो मौसम बदलने से पहले ही भांप जाते हैं कि माहौल क्या है। जब बहन जी की नाव डूब रही थी तो वो शक्तिशाली मोदी की नाव पर सवार हो गए।
और अब चुनाव से ऐन पहले वो मोदी जी की नाव से उतरकर साइकिल पर सवार हो गए। बस पहले और अब में एक महीन फर्क ये नजर आता है कि पहले स्वामी प्रसाद मौर्य पूरे कुनबे के साथ जाते थे, इस बार कुनबा छोड़ गए और वो अकेले ही चले गए। लेकिन ये देखने की जरूरत है कि दल बदलने वाला कितना असर डालता है। हवा हवाई नहीं, आंकड़ों के जरिए समझिए। 2017 में बीजेपी ने 67 दल बदलुओं को शामिल किया, 65 को टिकट मिला, 52 नेता जीत गए। बीएसपी ने 29 दल बदलुओं को शामिल किया, सभी को टिकट मिला, जीते सिर्फ 2। समाजवादी पार्टी में 26 दल बदलुओं को जगह मिली, सभी को टिकट भी मिला, लेकिन जीत पाए सिर्फ 3। कांग्रेस में 1 दल बदलू शामिल हुआ और चुनाव जीत गया। पिछले 3 चुनाव के आंकड़े बताते हैं कि दल बदलुओं की जीत की उम्मीद उस वक्त तक 84% बढ़ जाती है अगर जिस दल में वो गए हैं उस पार्टी की सरकार बन जाए। कम से कम 3 चुनाव के आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि अगर एक बार दल बदलुओं ने सियासी मौसम का मूड भांप लिया तो बहुत हद तक उनकी जीत भी तय हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाने के लिए कि उन्होंने किसानों के ऊपर जीप चढ़ाई और कई मौकों पर मैंने कहा अंग्रेजों की सरकार में भी ऐसा जुल्म नहीं हुआ होगा जैसा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। जलियांवाला बाग में सीने पर गोली चलाई अंग्रेजों ने, और यहाँ पर जो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन खत्म करके अपने घर लौट के जा रहे थे, पीछे से जीप चढ़ाई। उस सरकार से क्या उम्मीद करोगे? समाजवादी पार्टी गठबंधन की जो सूची आई है उस सूची को भी सबने देखा है। कैराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार लोगों को टिकट देना, मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को टिकट देना, बुलंदशहर और अन्य लोनी में हिस्ट्री सीटर को, पेशेवर हिस्ट्री सीटर को और अपराधियों को टिकट देना, इस समाजवादी पार्टी और गठबंधन के चरित्र को उजागर कर देता है। इन पेशेवर अपराधी और माफियाओं को सत्ता में ला करके सत्ता को शोषण का प्रतीक बनाना, यही इनका सामाजिक न्याय है और यह उनके टिकट में भी स्पष्ट झलकता है। दल बदलू नेताओं के लिए सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट वाला साल रहा 2017, जिसमें 10 चुनावों के सबसे ज्यादा कैंडिडेट जीते। साल 2017 में बीजेपी में 52 दल बदलू जीते, समाजवादी पार्टी से 3, बीएसपी से 2, कांग्रेस से 1, यानी सक्सेस रेट रहा 80% का। 2012 में बीजेपी से 1, एसपी से 14, बीएसपी से 7 और कांग्रेस से सिर्फ 2 दल बदलू जीत पाए, यानी दल बदलुओं का सक्सेस रेट रहा 68%। 2007 में बीजेपी में 2, समाजवादी पार्टी में 20, बीएसपी में 27 और कांग्रेस के 3 दल बदलू चुनाव जीते और उस साल में सक्सेस रेट रहा 100% का। साल 2002 में बीजेपी से 9, समाजवादी पार्टी से 14, बीएसपी से 12 और कांग्रेस से 3 दल बदलू चुनाव मैदान में उतरे और उस साल भी स्ट्राइक रेट अच्छा खासा रहा। समाजवादी पार्टी के अंदर जो नेता भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो कैबिनेट मिनिस्टर ही इसीलिए थे क्योंकि उनके पास जनाधार था और उनको भारतीय जनता पार्टी ने इसी आधार पर लिया था। तो निश्चित रूप से ऐसे लोग अगर दल बदल करते हैं और आते हैं जिस पार्टी में, उसको लाभ देते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए दल बदल कराता है कि भाई 4 इनके पास गए हैं तो हमें भी 2 लेने हैं, तो वो लोग उनको लाभ देने वालों में से नहीं होते। किसी भी दल को जब कोई व्यक्ति छोड़ता है तो वो व्यक्ति कौन है और किस दल को छोड़ के किस दल में जा रहा है, सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर यही होता है। जब कोई व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेता है तो लोगों में एक संदेश जाता है कि व्यक्ति ने एक राष्ट्रवादी दल में, गुंडे माफियाओं और अपराधियों की खिलाफत करने वाले दल में और किसानों, नौजवानों और महिलाओं के हित करने वाले दल में प्रवेश लिया है, तो चुनाव में जनता उस आधार पर उस व्यक्ति के साथ खड़ी होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी छोड़कर बीजेपी में आए थे। चुनाव में जीत भी दर्ज की और कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए। हाल ही में संगठन में बड़ा ओहदा भी मिला था।
बेटी को बदायूं से सांसद भी बीजेपी ने बनाया। दारा सिंह चौहान 2015 में बीजेपी में आए। इसके बाद बीजेपी ने ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया। 2017 में चुनाव जीते और कैबिनेट मंत्री भी बनाए गए। ऐसे करीब 80% नेताओं ने चुनाव में जीत हासिल की, लेकिन फिर से चुनाव से पहले एक नए ठिकाने की तरफ बढ़ चले हैं। उत्तर प्रदेश की सियासत की यह खासियत रही है कि यहाँ पर अनुभवी लोगों के बजाय पहली बार चुनाव लड़ने वालों का औसत ज्यादा होता है। बीजेपी की अपनी पहली सूची में करीब 20 नए उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा कुछ उम्मीदवारों की सीटें बदलने की भी कोशिश हुई है। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरना पड़ा है, जबकि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सीट भी सिराथू हो गई है। बीजेपी के सूत्र बताते हैं पार्टी छोड़कर गए नेताओं को उनकी ही बिरादरी के नए चेहरे को टिकट मिलने से वो बहुत नाराज थे। वो ऐसा नहीं होने देना चाहते थे, लेकिन आला कमान ने जब उनकी एक न सुनी तो वो लोग बाहर चले गए। इनमें से कुछ लोग अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट चाहते थे, लेकिन इसमें भी उनकी दाल नहीं गली। लेकिन दल बदलने वाले नेताओं पर ज्यादा भारी पड़ते हैं नए चेहरे, और 1996 से ये खेल यूपी को काफी पसंद आ रहा है। पहली बार चुनाव लड़ने वाले ज्यादातर उम्मीदवार जीत जाते हैं, इसलिए यूपी में हर 2 चुनाव के बाद पार्टियां विधानसभा सीट पर नए चेहरे की तलाश शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से नेताओं में टिकट कटने का खतरा बढ़ता है और वो दूसरे दलों में भागने लगते हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2002 में पहली बार चुनाव लड़ने वाले 268 नेताओं ने जीत दर्ज की थी। दूसरी बार चुनाव लड़ने वाले सिर्फ 82 नेताओं ने जीत हासिल की और तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले सिर्फ 32 नेताओं को जीत मिली। जबकि 2017 में पहली बार चुनाव लड़ने वाले 314 लोग विधायक बने, दूसरी बार चुनाव लड़ने वाले 68 लोग विधायक बने और तीसरी बार चुनाव लड़ने वाले सिर्फ 15 लोग ही विधायक बन पाए। 1996 में अनुभव की जगह नए चेहरों के चुनाव जीतने का स्ट्राइक रेट 60% था। 2017 में यह बढ़कर 78% हो गया, यानी 21 सालों में इसमें और बढ़ोतरी हुई। देखिए, जो दल बदल रहे हैं अपना, उनको इससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। वो अपनी जो है राजनीतिक जो अपनी वो है उसको गिरा रहे हैं। पहले किसी में थे, आज किसी में, इससे किसी का कोई नुकसान होने वाला नहीं है। दल बदलना उनके लिए अच्छी बात नहीं है। जहाँ रहें, जहाँ हैं वहीं रहें, ज़्यादा अच्छा है। इधर उधर जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, उनका कोई लाभ भी नहीं होना है और अपनी इमेज खराब करेंगे वो, कोई मतलब निकलना नहीं उसका। फ़ायदा अपना देख रहे हैं। पहले भी उन्होंने कभी जनता का फ़ायदा नहीं देखा और अभी भी अपना जनता का फ़ायदा नहीं देख रहे हैं। दल बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस इतना देखना है कि सिर्फ दल बदलने वाले जो समाजवादी पार्टी में जा रहे हैं और जो पलट के बीजेपी में आ रहे हैं, ये सिर्फ अपना फ़ायदा देखना है। जिस पार्टी में ये जाएंगे उसी के चौपट कर देंगे और कुछ नहीं कर पाए। ये लोग सब जिस पार्टी में जाते हैं उसी को नुकसान करते हैं और ये दल बदलने से कुछ नहीं होना। घर का वेदी डंका ढावे, वही हाल होना है अंत में। चुनाव से ऐन वक्त पहले जो लीडर्स, जो नेता दल बदलते हैं, आम तौर पर वो चुनावी लाभ कमा नहीं पाते, वो अक्सर नुकसान में ही रहते हैं। और इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण अगर आप बंगाल के चुनाव में देखेंगे तो बंगाल के चुनाव से ऐन वक्त पहले जिन लोगों ने तृणमूल कांग्रेस को छोड़ करके बीजेपी को ज्वाइन किया, निश्चित रूप से उन्होंने कहीं ना कहीं हार ही उनके हिस्से में आई। तो ये सच है, जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब जानती है। नेता को ऐसा लगता है कि वो समझदार है, लेकिन जबकि सच्चाई ये है कि जनता सब कुछ जानती है। खैर, नेताओं की अपनी गणित इस चुनाव में कितना काम करती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। लेकिन पार्टी बदलने वाले ज्यादातर लोगों का दावा है कि उन्हें कोई भी जीतने से नहीं रोक सकता। पार्टी बदलने वाले नेताओं को लेने से पहले यूपी में उनका जाति और धर्म खास तौर पर देखा जाता है। पिछले 1996 के चुनाव से अब तक के आंकड़े यही बताते रहे हैं। इस बार भी ऐसा ही हुआ है। पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित के साथ साथ ओबीसी वोट बैंक और खास तौर पर यादव और गैर यादव वोट बैंक को लुभाने के लिए चेहरा देखकर ही पार्टियां दल बदलुओं को अपने पास बुला रही हैं। वैसे इतिहास तो ये भी रहा है कि पाला बदलकर जिस पार्टी में सबसे ज्यादा लोग शामिल हुए, उसका चुनाव में पलड़ा हमेशा भारी रहता है। लेकिन अब की बार भी ये रवायत चलेगी या टूट जाएगी, इसके लिए 10 मार्च तक का इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।